सुप्रभात बच्चों। विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ हो गया है। जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं संस्कृत में द्वितीय पाठा दुर्बुद्धि विनश्यति का पुनरअभ्यास भेज रही हूँ, क्योंकि जो पाठ वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं उनका पुनरअभ्यास कराया जा रहा है। तो बच्चों, एक बार इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं, फिर मैं इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य आपको बताऊंगी। शब्दों के अर्थ आप स्वयं ही याद कर लीजिएगा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। वहाँ पर संकट और विकट दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ ही रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहाँ आए। अथ माने इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः, हम कल मछली और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः उदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब क्या मैं करूं। हंसौ उदत्तां प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। दोनों हंस बोले, प्रातः जो उचित होगा वही करना चाहिए। कूर्मा अवदत, मैवम इसका विग्रह करेंगे तो उसका दो शब्द हो जाएंगे, माँ एवं। ऐसा मत करो। तो कछुआ बोला, ऐसा मत करो। तथ तद यदा यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्तम। इसलिए जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब को, हृदम माने होता है तालाब, दूसरे तालाब को जाता हूँ वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कूर्महावदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम अत्र कः उपाया। दोनों हंस बोले, तो इसमें कौन सा उपाय है। कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयत। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच से धारण करना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पच्छबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के बीच में सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। मतलब दोनों हंस अपनी चोंच से जो है लकड़ी के डंडे को पकड़ेंगे और बीच में कछुआ लटक कर चला जाएगा। हंसौ अकथयताम संभवती ऐसा उपाया। यह उपाय जो है वो संभव हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमाना त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा अवदत्, किम अहम मूर्खः। वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथाम वदामि तथा युवाम कुर्तम। इसलिए मैं जिस प्रकार कहता हूँ या बोलता हूँ तथा उसी प्रकार तुम दोनों करो। अगला अनुच्छेद बच्चों, एवं काष्ठ दंडे लंबमान कूर्मः पौरः पश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटकते हुए कछुए को देखकर पौरः अपश्यन्,
नागरिकों ने देखा तो इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंचा, पीछे पीछे दौड़े और बोले, हं हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा त्रयोपकत्ता खादिष्यामि। तो कोई बोलता है, यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाता है तब यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः कथयत्, किसी दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके उन वचन को सुनकर, उनकी बात को सुनकर कछुआ जो है वो क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सा अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन भूल कर वह बोला, यूयम भसम खादत, तुम सब भसम खाओ, ये राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। जैसे ही कछुआ बोला कि तुम सब मेरी भस्म खाओ, और उसी क्षण बोलने से कछुआ जो है डंडे से अलग होकर भूमि पर गिर गया। पौरे सा मारिता, और नागरिकों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा वह मारा गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए ही कहा गया है, श्रुहिद्राम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्मायु दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। हित चाहने वाले, हित कामना, हित चाहने वाले मित्रों को, मित्रों की जो बात नहीं सुनता है, नाभिनंदति नहीं स्वीकार करता है या नहीं सुनता है, सह कूर्मा एव दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से अलग होकर नष्ट हो जाता है। काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से अलग होकर नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक पदेन उत्तरत कूर्मस्य किम नाम आसीत्। तो बच्चों, अभी पाठ में आपने देखा कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः, तो कूर्मस्य कम्बुग्रीवः नाम आसीत्। एक शब्द में उत्तर देना है तो कम्बुग्रीवः लिख देंगे। सरस तीरः के अधावन, सरस तीरः के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। तो यहाँ पर बच्चों इसका अर्थ है धीवरः, तालाब के किनारे कौन आए थे, धीवरः, मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ जो है वो किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो आकाश मार्गेण, वो दोनों हंसों के साथ जाना चाहता था, तो आकाश मार्गेण। इसका उत्तर बच्चों है आकाश मार्गेण। जबकि इसमें पूरा उत्तर लिखा है, लेकिन यदि यह एक वाक्य में, एक शब्द में आता है तब आप आकाश मार्गेण लिखेंगे, यदि एक वाक्य में आता है तो पूरा उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। तो बच्चों, लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, कौन दौड़े, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पौरः। यद्यपि इसमें गोपालकः लिखा है, क्योंकि पुरानी जो पुस्तकें थीं उनमें गोपालकः गाय पालन करने वाले या ग्रामीण, लेकिन आपकी पुस्तक में पौराह दिया हुआ है, तो आप इसका उत्तर पौराह लिखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। इसमें है कह कम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है। तो इसमें पहला उदाहरण के लिए दिया हुआ है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वही करते हैं, वही करना चाहिए। तो ये हंसों ने कहा था, तो हंसौ कूर्मम प्रति, दोनों हंसों ने कछुए के लिए कहा था। दूसरा वाक्य है बच्चों,
अहम भवदाभ्यां सह आकाशमार्गेण गंतुम इच्छति। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये कूर्मः कछुआ बोला था हंसों प्रति। कूर्मः हंसों प्रति। तीसरा वाक्य है बच्चों, अत्र कः उपायः। तो यहाँ कौन सा उपाय है? ये दोनों हंस बोले थे, तो हंस हो कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये कछुए ने कहा था, तो कूर्मः हंसों प्रति। दोनों हंसों से ये बात उसने कही थी। उसके बाद है यूयम भस्म खादत। तो ये कछुए ने किससे कहा था? पौराण प्रति। जो गोपालकान यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन इसे आप पौराण लिखेंगे। हालांकि गोपालकान का भी अर्थ वही है, लेकिन पुस्तक में आपके पौराण शब्द आया है, तो आप लोग पौराण ही लिखेंगे। कूर्मः पौराण प्रति। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयति। कोष्ठक से क्रियापद चुनकर जो है वाक्य पूरे करो। तो क्रियाएं ऊपर दी हुई हैं, अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्ड्यते, प्रतिवसति स्म। हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि प्रतिवसति स्म। हंसों के साथ कछुआ भी रहता था। तो पहले में बच्चों आएगा हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्ड्यते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उड्ड्यते शब्द आएगा बच्चों पहले में। और दूसरा वाक्य है, अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि। यह हित कामनां सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं स्वीकार करता है या नहीं सुनता है। एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। यहाँ पर बच्चों प्रतिवसति स्म आएगा। एक कछुआ भी वहाँ ही रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपके ये क्रियापद हैं। पहले में आएगा उड्ड्यते, दूसरे में वदिष्यामि, तीसरे वाक्य में हम लिखेंगे अभिनंदति, चौथे वाक्य में प्रतिवत्सति स्म, और पांचवें वाक्य में इच्छामि, और छठे वाक्य में भक्षिष्यामः। ये होगा बच्चों। अब आगे के अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो कक्षपः हंसाभ्यां सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। इसका उत्तर बच्चों कक्षपः आकाश मार्गेण अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षपः कम उपायम वदति। कछुआ कौन सा उपाय बताता है? तो इसका उत्तर है बच्चों कक्षपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंचुआधारितम। तुम दोनों जो है लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये गमिष्यामि। और मैं जो है लकड़ी के बीच में जाऊंगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः की जगह बच्चों आप पौराह कर लेंगे। किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक क्या बोले या ग्रामीण क्या बोले? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरान् अवदत् हन् हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्ड्यते। महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है बच्चों,
कूर्मः मित्रो वचनम विस्मृत किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन भूलकर क्या बोला। तो कूर्मः मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत् भस्म खादत। यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। ये तो इस प्रकार बच्चों यूयम भस्म खादत, इसमें भस्म खादत दिया हुआ है, लेकिन आप लोग लिखेंगे यूयम भस्म खादत। तो इस तरह से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अभ्यास कार्य और प्रश्नों के उत्तर को और इसका पुनः अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।